बड़ा अहम, केस सेंसिटिव। अब आप जानते हैं ABC, अपर केस, लोअर केस, आप पंजाबी में कहते हैं छोटी ABC और बड़ी ABC। आपके लिए अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ पाकिस्तान, आपके नज़दीक ये तीनों वर्ड एक ही हैं, लेकिन अगर आप ये सी लैंग्वेज में तीनों वर्ड यूज़ करेंगे तो सी लैंग्वेज इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग डिफरेंट वर्ड समझेगी। उसकी वजह क्या है सर? वर्ड तो सेम लिखा हुआ है बेटा। उसकी वजह ये है कि सी लैंग्वेज अपर केस और लोअर केस को अलग अलग रखता है, दोनों को एक नहीं मानता। लेकिन तीनों वर्ड उसके लिए तीन अलग चीज़ें हैं। आपके लिए पक्सन 1 अलग है, पक्सन अलग है, तीसरा अलग है। अगर आप इसके आप कहते हैं वेरिएबल्स, ये तीन अलग वेरिएबल्स हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके लिए ईजीली डिफरेंशिएट करना हो जाता है। और ये कोशिश कीजिए, आप अगर आप बिगिनर्स हैं तो सी लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं तो आप हद तक ये कोशिश यही करें कि कोशिश करें कि तमाम वर्ड्स अगर आप लिखें, ट्राई कीजिए, नॉट कंपल्सरी, आप कोशिश करें कि तमाम जो चीज़ें हैं वो लोअर केस में लिखें। उसकी वजह क्या है कि बेटा जो इनकी ग्रामर है इसकी वो सारी की सारी लोअर केस में है। तो डेफिनेटली अगर आप लोअर केस में लिखेंगे तो आपके गलती या एरर के चांस कम होंगे। इसलिए अगेन इज़ नॉट अ कंपल्सरी, बट इट्स अ बेटर अगर आप लोअर कीवर्ड यूज़ करें। इससे आपको सोर्स कोड को समझ में क्या होती है, आपको आसानी हो जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, हार्डवेयर कंट्रोल। अगर आप बात करें हार्डवेयर कंट्रोल की, आपको याद होगा कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज अगर आपको याद हो कि कंप्यूटर से दूर है, इंसान के तो करीब है लेकिन कंप्यूटर के बहुत दूर है, कंप्यूटर को समझ नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद आपकी सी लैंग्वेज आपको बहुत सारे कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं जो कि आपको ईजीली हार्डवेयर से इस्तेमाल करने या उनसे इंटरेक्शन करने में क्या होती है, आपको आसानी होती है। मतलब आप सी लैंग्वेज की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कंपोनेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट याद है आपको? कौन कौन से थे बच्चों? जी बिल्कुल, इनपुट डिवाइसेस आपकी थी, और कौन सी थी बच्चों? आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। जी बिल्कुल। तो ये तमाम, इसी तरह आपने प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी पढ़ा था। इन तमाम डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। तो आप कह सकते हैं इट कैन बी यूज्ड टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपके लिए ईजी के लिए हो जाएगा। दैट इज अ 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट स्मॉल लैंग्वेज। मैं देखता हूँ पिछले, अक्सर मैं नोट करता हूँ, खुद भी ये एक चीज़ हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। इंग्लिश बचपन से पढ़ते आते हैं और मास्टर तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर इंग्लिश की ख़त्म नहीं होती। उसके हर दफ़ा कोई नए रूल ही निकल आते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ी एक लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। अगर जितनी बड़ी रूल ज़्यादा होंगे उसको याद करने में टाइम उतना लगेगा। इसी तरह आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज शामिल किया गया। आगे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, वो आपके इस स्टैंडर्ड पे वो आपके पूरी नहीं उतरती। लिहाजा आपके सिलेबस में रखिएगी सी लैंग्वेज। क्यों कहते हैं सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज? स्मॉल से मतलब क्या है? इसकी जो ग्रामर है, इसके जो की वर्ड्स हैं, जो कमांड्स हैं इसकी, वो कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं थोड़े से, लेकिन हैं बड़े ताकतवर। इट हैज स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स बेसिकली बिल्ट इन चीज़ें होती हैं जी, कमांड, जिससे आप जिस तरह अगर आप मोबाइल में कोई पैकेज लगाते हैं तो एक कोई आप की टाइप्स करते हैं *#, दिस वो एक कंट्रोल है उसके लिए। इसी तरह यहाँ भी एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कंट्रोल्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े से, लेकिन वो आपको बहुत सारे कामों में मदद देते हैं। यही वजह है कंट्रोल थोड़े, लेकिन कहते हैं फिर भी ये बहुत ताकतवर लैंग्वेज है जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सबको बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट पॉइंट, फास्ट
कोड जनरेशन। आपको याद है हम पीछे भी बात करके आए हैं कि सी लैंग्वेज, आपको याद होगा कि सी लैंग्वेज आपको फॉर फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर है। इंसान को समझ आती है लेकिन कंप्यूटर समझ नहीं आती। जब तक कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी तो कंप्यूटर उस पर अमल नहीं करेगा। तो आपको जाहिर है, आपने पीछे पढ़ा भी था कि एक सॉफ्टवेयर था ट्रांसलेटर, उसकी टाइप थी कंपाइलर। आपको याद होगा कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो जो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो बहुत जल्दी कोड जनरेट करता है मशीन लैंग्वेज का, एज कंपेयर टू द अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये कोड चलता भी एफिशिएंटली है और कम टाइम में एग्जीक्यूट होकर आपको ये रिजल्ट दे देता है। यही वजह है आप कह सकते हैं कि इसका जो जनरेशन, इसकी जो टाइमिंग है वो बाकी लैंग्वेज से कम है, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है और आपके कम वक्त में आपका टाइम बच जाता है। इसके अलावा आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वैसे तो बेशुमार है, लेकिन अगर आप 8 ही कर लें, वैसे तो आप ये भी पॉइंट कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। बिल्ट इन फंक्शन से रेडीमेड बनी चीज़ें में, जिस तरह आपके कैलकुलेटर, आम कैलकुलेटर मिलता है, एक होता है साइंटिफिक, आप जानते ही हैं साइंटिफिक में ज़्यादा बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। इसी तरह इसके अंदर बेशुमार बिल्ट इन चीज़ें बनी हुई हैं, लिहाजा आपका एफर्ट कम लगता है। वो चीज़ अगर रेडीमेड बनी हो तो आपका कम टाइम में चीज़ें आपको बन जाती हैं। दूसरा यही अगेन बात, बड़ा अहम पॉइंट, बेस फॉर सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है, वो भी बिल्कुल सी ही की तरह है। अगर आप सी कर लें तो आप समझ लें कि आपने सी प्लस प्लस 70% कर लिए, जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। तो अगर आप सी कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप सी प्लस प्लस भी कर समझें आपने कर, दोनों में सेम है। तो ये बड़ा फ़ायदा है आपको। तो ये था आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो 8 पॉइंट थे बेटा, कौन कौन से, एक बार फिर देखिए। कन्वीनियंट क्या था, आसान लैंग्वेज है। वेल सेटेड प्रॉपर तरीका है, मशीन डिपेंडेंट किसी भी तरह के कंप्यूटर पर चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। मॉड्यूलरिटी क्या था, प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। 5 पॉइंट क्या था, केस सेंसिटिवली अपर केस लोअर केस में डिफरेंस कर सकते हैं। हार्ड कंट्रोल क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद आप लो लेवल वाले काम इस पर कर सकते हैं। स्मॉल लैंग्वेज क्या था कि इसकी ग्रामर छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े कर देती है। फास्ट कोऑर्डिनेशन क्या था कि इसका जो रन टाइम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड करने में वो कम है और बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूट हो जाता है। आखिर में इसी से आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आप कर लें आज ही, वो क्योंकि इससे मिलता जुलता ही है। वो क्या है, लिस्ट 2 रीज़न वाई इट वुड बी प्रेफर टू राइट अ सी प्रोग्राम इन सी रेदर देन मशीन लैंग्वेज। सवाल ये है कि क्यों आप सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं मशीन लैंग्वेज पर। इसका जवाब आप 8 पॉइंट से पढ़ें, इसमें 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। एक पहला पॉइंट, ईजियर टू राइट प्रोग्राम, सेकंड मशीन डिपेंडेंट। इजी टू राइट आप समझ गए कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्राम को लिखना आसान है किसकी निस्बत, मशीन लैंग्वेज। क्यों, आपको याद है मशीन लैंग्वेज क्या थी, 0-1 लैंग्वेज थी। क्यों, आपको याद होगा तो उसे समझना, उस प्रोग्राम मैनेज करना एक काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन क्योंकि सी लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती हैं, यही वजह कि हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन। अगर अगेन आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं और भी पॉइंट वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट सेम अगेन हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर कोई सवाल किसी बच्चे का हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये वैसे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन या क्यूरी का जवाब दे सकूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट